एक घनाभ आकार पानी की टंकी 216 लीटर है और ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इसकी गहराई लंबाई का 1/3 और इसकी चौड़ाई लंबाई तथा गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई कितनी है? एक तरफ से मान लीजिए। पहला चीज की इसने बोला कि इसकी जो गहराई है वो लंबाई का 1/3 है। आपको पता है कि जिससे तुलना कराया जाता है उसको माना जाता है। तो इसकी गहराई माने ऊंचाई ना, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, यानी ऊंचाई और लंबाई की बात कर रहा है। तो लंबाई अगर हमने x दिया तो इसकी जो ऊंचाई यानी गहराई होगी उसकी 1/3। ध्यान से, गहराई लंबाई का 1/3 है, तो लंबाई कितना है? लंबाई x है, तो गहराई कितना है? x/3 है। अब बोला गया कि फिर इसकी जो चौड़ाई है b, चौड़ाई जो है ना वो लंबाई तथा गहराई के अंतर का, लंबाई तथा गहराई के अंतर मतलब माइनस। अच्छा, इसको अलग लिखते हैं। हाँ, बी एन आ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई तथा गहराई के अंतर का मतलब गुना, अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 यहाँ गया, 3 में से 1 गया, 2/3 और ये क्या है? 1/3 गुने 1/2, ये खत्म हो गया। x/9 आया। क्या आया? चौड़ाई आया। बस हो गया। ध्यान से, इसकी जो गहराई माने ऊंचाई, गहराई जो है लंबाई का 1/3 है। तो लंबाई कितना है? लंबाई x है। लंबाई अगर x है तो गहराई यानी ऊंचाई कितना है? तो उसका 1/3 1/3 है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई बोल रहा है कि लंबाई तथा ऊंचाई यानी गहराई के अंतर मतलब माइनस के अंतर का 1/3 का 1/2 है। काटे, आंसर आया 1/9। मतलब गहराई चौड़ाई जो आया वो 1/9 आया। अब आपको सब कुछ पता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है, तो आप इसका आयतन निकाल लीजिए। आयतन यहाँ पर दिया हुआ है 216 लीटर। आयतन में मतलब नहीं, लीटर में जब आप 1000 से गुना करिएगा, लीटर को जब आप 1000 से गुना करिएगा तो वह सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। अगर हम लीटर को 1000 से गुना करेंगे तो वह सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा, यानी अब जो वैल्यू आ रहा है वो सेंटीमीटर में जाने वाला है। ऑप्शन क्या में रखा हुआ है? डेसीमीटर में। तो हम लास्ट में देखेंगे। आइए, आयतन है। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है हमारे पास? x/3। ठीक है। अब आप देखिएगा, ये 9 दिया 27। अब चूंकि देखिएगा इस जगह से आपके पास सॉल्यूशन के 2 रास्ते होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, क्योंकि x गुना करेंगे तो क्यूब बनाएगा। तो हमको या तो गुना सबको करना चाहिए या उसी रूप में क्यूब को छोड़ देना चाहिए। तो 9 दिया 27, 3 का क्यूब होता है, इसको उसी रूप में छोड़िएगा। तो ये रहा 216 गुने 9 दिया 27 गुने 1000 बराबर x का क्यूब। अब आपको पता है कि इधर से क्यूब रूट हटाइएगा तो मतलब क्यूब हटाइएगा तो इधर पर क्यूब रूट चढ़ेगा और यहाँ से जिसका क्यूब होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27 और 10 का क्यूब 1000। तो इसका मतलब 36 18 दहन 180, 36 18 दहन 180 सेंटीमीटर आया x क्या था? लंबाई था। तो ई आया 180 सेंटीमीटर। अब आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए बता चुके हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। एक स्टेप ऊपर जाना है आपको 10 से भाग देना होगा, एक स्टेप नीचे आना है 10 से आपको गुना करना होगा। ध्यान रखिएगा, पहले होता है मिली के बाद सेंटी, सेंटी के बाद डेसी होता है। एक ही स्टेप ऊपर हुआ ना, तो एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 से भाग देना होगा। तो इसका मतलब जब मैं इसमें 180 में 10 से भाग दे दूंगा तो यह 18 डेसीमीटर बनेगा, यानी डीएम बनेगा, डेसीमीटर। 18 डेसीमीटर, ऑप्शन सी। जहां से तुलना करवाएगा वहां से मानिए। आपको पता ही है कि लीटर को
1000 से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलता है, और सारा चीज ट्यूब में था इसलिए हम गुना नहीं किए बल्कि वहीं से डायरेक्ट बाहर निकाल लिए। तो x का वैल्यू 6 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 10 आया। 180 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा। 10 से भाग देंगे, 18 डेसीमीटर इसका लंबाई होगा। पानी के एक घनावाकार टंकी 30 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर गहरी। यह 3 मीटर चौड़ी लोहे की चादर से बनी है। ऊपर का ढक्कन खुली है। यदि लोहे की चादर का भाव 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो टंकी में लगे कुल लोहे का मूल्य क्या है? देखिए, वजन पहले निकाला जाता है। वजन निकालने के बाद उसमें 1 का वैल्यू देगा, गुना करिएगा तो कुल खर्च आ जाएगा। लेकिन यहाँ से 2 प्रकार के सवाल होते हैं। पहला, ऐसे किसी लोहे का वजन निकालने के लिए 3D में तो आयतन निकाला जाता है, और आयतन निकालने के लिए बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको जो रेट बताया जा रहा है वो क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब हुआ कि भाव निकालने के लिए 2 तरीके से, एक आयतन के अनुसार और दूसरा क्षेत्रफल के अनुसार। तो समझेंगे कैसे? तो समझना ऐसे है कि यहाँ रुपया अगर मीटर क्यूब लिखता तो आयतन के अकॉर्डिंग निकलता, और आयतन कैसे निकलेगा? बाहर के आयतन माइनस अंदर का आयतन। लेकिन यहाँ पर अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल निकलेगा। अब ये घनाव है और बोलता है कि ऊपर का ढक्कन खुला है। इससे पीछे आपको ये सवाल आपको कई बार बताया गया है जिसका ढक्कन खुला रहता है। तो ढक्कन देखिएगा, ऊपर का ढक्कन जो नीचे सीलिंग है वही ना रहे, मतलब नीचे जो फर्श है उसी का ऊपर वाला सीलिंग रहता है, ऊपर वाला छत रहता है। तो नीचे में क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो इसका मतलब है कि अगर हमको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलना चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर का ढक्कन नहीं होना चाहिए। तो ऊपर का ढक्कन नहीं का मतलब हुआ कि LB ऊपर में एगो कम होना चाहिए, एगो कम। तो ये आपको कई बार लिख के बताया हूँ, फिर भी लिख के बता देता हूँ। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अगर मैं गुना कर दूं तो 2LB 2BH और 2LH, यही ना होता है। फॉर्मूला क्या है? 2 × LB BH और LH। 2 कॉमन ले लिए, लेकिन मैं इसको 2 के साथ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमको इसमें से क्या करना है ना कि एक ऊपरी वाला सीलिंग गायब कर देना है, ऊपर वाला फर्श और ऊपर वाला छत गायब कर देना है। तो ऊपर वाला छत कैसा रहेगा? जैसा नीचे वाला फर्श है। तो नीचे वाला फर्श कैसा है? LB है, तो ऊपर वाला LB को निकाल देना होगा। तो ये देखिएगा, ये दोनों में कॉमन रहेगा। तो 2 × BH और LH तो रहेगा ही। 2 LB में से एगो LB जाएगा ना, तो एगो LB बचेगा। अगर यहाँ गलती किए तो आंसर गलत। अब आ जाइए, क्षेत्रफल डायरेक्ट निकलेगा, उसका क्षेत्रफल निकलेगा जिसमें ऊपर का छत नहीं है, ऊपर का टंकी का हिस्सा नहीं। तो देखिए, तो क्या क्या है आपके पास? यहाँ देखिएगा, लिख देता हूँ समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। L 30 मीटर, B आपका 20 मीटर और H आपका 12 मीटर। बैठाइए खाली। B आपका 20 है तो 20 गुने H चाहिए 12 प्लस L आपका 30 है, 30 गुने H चाहिए 12 प्लस L आपका 30 है और 30 गुने B चाहिए यानी 20। तो देखिए, तो 12 दूनी 24 240, 12 दिया 36 360, 240 और 360 अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 600। तो इधर 600 गुने 2, ये वाला पोर्शन कितना आया? 600 गुने 2, 6 दूना के 1200। तो ये रहा 1200 प्लस 600, 12 6 1800 मीटर स्क्वायर। 1800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जो चीज का टंकी है, आपका टंकी किसका है? लोहा का है। लोहे के टंकी का क्षेत्रफल आया 1800 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा कि इसका कुल मूल्य बताना है। तो आप जब कोई भी चीज खरीदने जाते होंगे ना, तो आपको किसी भी चीज का रेट लंबाई के अनुसार बताया जाता होगा। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलता होगा कि 20 मीटर कपड़ा है, 20 मीटर लंबाई के अनुसार कपड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि मूल्य मुझे लंबाई के अकॉर्डिंग निकालना है।
तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई आता है, और क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई आता है। तो आपको लंबाई निकालना है, तो 1800 ही क्या है, क्षेत्रफल है, और आपके पास 3 मीटर चौड़ा लोहा था। तो चौड़ाई से जैसे ही आप इसको भाग दीजिएगा ना, चौड़ाई से जैसे ही भाग दीजिएगा आपको निकलेगा लंबाई। लंबाई कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर आ गया। आपसे खर्च की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है, तो आपको पता ही है कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 10 रुपया है, तो 600 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना रुपया होगा, 6000 रुपया होगा। और 6000 रुपया में इस टंकी का कुल लागत, मतलब हम लोहा के टंकी ऐसा वाला बनवा सकते हैं, लोहा के टंकी ऐसा वाला बनवा सकते हैं जिसका ऊपर का ढक्कन नहीं होना चाहिए। 3D पढ़ रहे हैं, कई बार मैं समझाया हूँ कि पूरा 3D में सबसे टेढ़ा घना। इसमें इतनी बातें हैं कि हर बात आपको समझना होगा, जानना होगा। एक बार फिर से, हमको ऊपर के ढक्कन नहीं चाहिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। इसको चुपचाप मैंने बैठा दिया। अब जैसे ही बैठाया ये पूरा सॉल्यूशन आया 1800। अगर ये आया तो हमको पता है कि चौड़ाई कितना है, 3 है। क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दूंगा तो लंबाई निकलेगा, और किसी भी चीज का दाम लंबाई के अकॉर्डिंग होता है। तो खर्च निकाल लीजिए, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया, तो 600 मीटर स्क्वायर का खर्च 6000 रुपया। 6000 में ये टंकी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। एक कमरा 50 विद्यार्थी के लिए बना है, 3 मीटर। प्रत्येक विद्यार्थी 5 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है तथा 15 मीटर क्यूब हवा है। यदि कमरे की लंबाई 20 मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीका देखिए। पहला तरीका तो ये है कि हमको पता है एक बात कि आयतन में क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो ऊंचाई निकलता है। एक बात मुझे पहले से पता है कि अगर हम आयतन में क्षेत्रफल से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, ऊंचाई। तो हम डायरेक्ट ऊंचाई निकाल देते हैं। आयतन दिया हुआ है 15 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 5। भाग मारेंगे, आंसर कितना आएगा, 3 मीटर। आयतन में जब हम क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो क्या आता है, ऊंचाई आता है। तो आयतन में मैंने क्षेत्रफल से भाग दिया, आंसर मेरा ऊंचाई आ गया। अब आप इसको बेसिक से अलग तरीके से देखिए। ये बात तो आपको फिर लास्ट में भी जानना पड़ेगा, तबे यहाँ से बनेगा। फिर भी देखिए, तो एक कमरा 50 विद्यार्थी के लिए बना है और हर विद्यार्थी 50 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल देखिए, तो कुल क्षेत्रफल एक विद्यार्थी 5 मीटर स्क्वायर जगह घेरेगा तो 50 विद्यार्थी 250 मीटर स्क्वायर जगह घेर लेंगे। और ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई आएगा, और क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई मिलेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया है। तो लंबाई दिया है तो भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा, यानी चौड़ाई निकालिए पहले। तो 250 बटा में 20, 12.5। ठीक है। अब आइए आयतन की बात करता है, तो पहले आयतन देखिए कि कुल आयतन कितना है। तो कह रहा है कि हवा, मतलब एक आदमी जो लेयर लेगा, एक आदमी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जगह जो घेरेगा ना, वो 15 है। एक आदमी कितना जगह घेरेगा, 15। तो एक आदमी 15 जगह घेरेगा तो 50 आदमी कितना जगह घेरेगा, 750 मीटर क्यूब। ये आया कुल आयतन, इस कमरे का कुल आयतन। तो इस कमरे का कुल आयतन कितना है, 750। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास लंबाई पहले से पता है, चौड़ाई निकाल ली, अब ऊंचाई निकालना है। आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला लगाइए। आयतन दिया हुआ है 750। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है 20, चौड़ाई है 12.5 और ऊंचाई हमको नहीं पता, ये तो निकालना है। मान लेते हैं h होगा, एक अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 1 0, यहाँ से खत्म। अब आप काट लीजिए, 25 3 75, 25 5 125, 5 6 30, 2 से 3 बार में h का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर। तो बेसिक से बनाना है तो ऐसे, और बाकी डायरेक्ट हम यहाँ से काम चला लेंगे, क्योंकि हमको एक बात तो पता है ना कि अगर हम आयतन में क्षेत्रफल से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। आयतन क्यूब में ही होता है, आयतन है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, स्क्वायर है। आयतन में क्षेत्रफल से भाग दे दिए, ऊंचाई निकल गया। यहाँ ये कुल क्षेत्रफल देखिए, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एक लड़का 5 मीटर स्क्वायर जगह घेरेगा तो 50 लड़का 250 मीटर स्क्वायर जगह घेरेगा।
क्षेत्रफल में जब हम लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा, तो चौड़ाई निकाल लिए 12.5। कुल आयतन देख लीजिए, एक लड़का जब बैठेगा तो 15 मीटर क्यूब जगह घेर लेगा, ऊपर नीचे सब, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो 50 लड़का बैठेगा तो कितना घेरेगा? 750। ये क्या है? आयतन है। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, काटेंगे 3 मीटर। यहाँ क्या है? आयतन में क्षेत्रफल से भाग देंगे तो ऊंचाई आएगा, ऊंचाई आएगा 3 मीटर। ऊपर से खुले एक आयताकार डिब्बे की माप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी प्रत्येक दीवार की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसे बनाए गए धातु का 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 0.5 ग्राम है। तो इस डिब्बे का कुल वजन कितना है? वजन निकालने के लिए आपको पहले क्लियर बताया जा चुका है कि किसी भी चीज का वजन निकालना है तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन करेंगे तो उस खोखला डिब्बा का केवल वजन आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन हमारे पास दिया रहेगा, गुना करेंगे पूरा पूरी भार निकल जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सावधान ये रहना होगा कि इसका ढक्कन ऊपर से खुला है। आप पढ़ रहे हैं घनाव, तो इसका लंबाई 2 होता है, चौड़ाई 2 होता है और ऊंचाई 2 होता है। तो लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, लेकिन एगो ढक्कन खुला तो ऊंचाई अब एगो, ऊंचाई कैसे? 1 थे। तो इसका मतलब लंबाई निकालने के लिए, अंदर की लंबाई निकालने के लिए दोनों तरफ घटाना होगा, अंदर का चौड़ाई निकालने के लिए दोनों तरफ घटाना होगा, और अंदर का ऊंचाई निकालने के लिए एक तरफ घटाना होगा, क्योंकि ऊपर ढक्कन खुला है। अगर ढक्कन खुला नहीं होता तो ऊंचाई में भी दोनों तरफ घटाते। तो आइए, बाहर का आयतन हमको पता है कि इसका आयतन निकालने के लिए बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। बाहर का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये रहा बाहर का आयतन। एकरा में से आपको क्या निकालना है? अंदर का आयतन। अंदर का आयतन का मतलब अंदर के लंबाई, अंदर का चौड़ाई, अंदर का ऊंचाई। लंबाई दोनों तरफ से कम होगा। मोटाई दिया है, मोटाई आपके पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई में 2 और 2 4 कम होगा, चौड़ाई में 2 और 2 4 कम होगा, लेकिन ऊंचाई में केवल 2 कम होगा। तो 2 और 2 4 कम करेंगे तो 48, 4 कम करेंगे तो 36, यहाँ से आपको 2 कम करना होगा 27। ये रहा बाहर का आयतन, ये रहा अंदर का आयतन। घटाएंगे तो उस डिब्बे का केवल प्योर उसका आयतन आएगा, और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम है। गुना करेंगे कुल वजन आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 7300 60320 माइनस। इसको जब हम निकालेंगे, इनको हमको मल्टीप्लाई करना होगा यानी गुना करना होगा। 46,656। अब जब यहाँ से घटाएंगे तो घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 5 में से 4 गया 1। ये आया आपका आयतन। किसका? सिर्फ और सिर्फ उसका, लोहे का या जिस चीज के बारे में दिया जा रहा है उसका प्योर। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन निकालेंगे तो केवल उसका आयतन आएगा जिस चीज के बारे में दे रहा है। आयताकार डिब्बा है, यानी ये डिब्बा का प्योर आयतन है। बाहर के आयतन में से अंदर यानी जो हवा है वो सारा चीज निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ उस डिब्बे का आयतन आया है। अब इसके आयतन के बारे में कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम है। तो कुल वजन निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 0.5 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन गुना करेंगे तो कुल आ जाएगा। तो आ जाइए वजन पर। वजन तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 0.5 ग्राम है, तो इतना का भार कितना होगा? गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन किसमें आएगा? ग्राम में आएगा। ग्राम में आएगा। ग्राम को ऑप्शन में देखिए सब केजी में, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से जैसे ही यहाँ भाग दिए, ये चला गया केजी में। 1 अंक का बार पॉइंट, नीचे में 1 जीरो और लगेगा।
काट पीट मत करिए, या फिर काट पीट करना है थोड़ा सा कर लीजिए। 5 से काट लीजिए 2 बार में, 2 से काट लीजिए यहाँ पर 6 8 3 2, इतना ही ना है। ठीक, अब 3 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे से मतलब पीछे से 3 अंक के बाद 1 2 3, 6.832 kg इसका वजन है। एक बार फिर से, ऐसे सवाल में आयतन निकालने के लिए बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। अगर टंकी का ऊपर वाला डिब्बा खुला है तो लंबाई में दोनों तरफ से कम करेंगे, चौड़ाई में दोनों तरफ से कम करेंगे, लेकिन ऊंचाई में सिर्फ एक तरफ से कम करेंगे। अगर ढक्कन खुला नहीं रहता तो उसका ऊंचाई भी दोनों तरफ से कम होगा। बाहर में से अंदर घटाएंगे, प्योर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 5 ग्राम, 0.5 ग्राम गुना करेंगे, कुल वजन आएगा आता ग्राम में। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग जैसे ही देंगे 6.832 केजी होगा इसका वजन। एक घनावाकार ठोस का आयतन 210 सेंटीमीटर क्यूब, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके सिरों की लंबाई क्या है? सिरा मतलब भुजा। इसको अब बनाने चलेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना होगा। इसके लिए 2 × LG BH LH लगाना होगा। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई लगाना होगा, तब जाकर के निकलेगा। और बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। काम करिए कि आप इसको बाई ऑप्शन उठा लीजिए, बाई ऑप्शन उठा लीजिए और बाई ऑप्शन से एकदम आराम से यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आप बाई ऑप्शन ही उठाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि घनावाकार ठोस का आयतन 210 है। तो 210 है, ये है आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। यानी भुजा की लंबाई तो है ये, सब कोई ना कोई एक वो इसमें से तीनों भुजा सही लिखा हुआ है। तो तीनों अगर सही लिखा हुआ है तो अगर LBH होगा वो, तो हमको आयतन निकालने के लिए जब हम उनको गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो गुना करेंगे, एक तरफ से करिए, 4 × 5 = 20 दिया 60 नहीं आया, 6 × 30 = 120 नहीं आया, 6 × 7 = 42 = 210 आ गया। इसका मतलब भुजा 5 6 और 7 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। आयतन पूरा लिए, जो आसान होगा उसी को हम पुराएंगे। आयतन यहाँ पर हमने जैसे ही पुराया, आयतन जैसे ही पुराया आ गया 210। क्योंकि देखिएगा 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 21, 210 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन। तो हमारा जो भुजा है वो 5 6 और 7 सेंटीमीटर है।